देखो इनमें परिमित शामी समूह दे रखा है और इसके ये अभी दे रखे हैं, और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, निरसन नियम या कैलकुलेशन लॉ दे रखा है। देखो वाम निरसन नियम दे रखा है और दक्षिण एलएचएस कैलकुलेशन लॉ और राइट कैलकुलेशन लॉ अर्थात दक्षिण कैलकुलेशन लॉ दे रखा है। यहाँ पर ए का विलोप ए का कैलकुलेशन निरसन हो जाता है तो बी बराबर सी हो जाता है, अर्थात इनवर्स से इनको विलुप्त कर दिया इस साइड से। एलएचएस लेफ्ट कैलकुलेशन लॉ एंड राइट कैलकुलेशन लॉ या वाम या दक्षिण कैलकुलेशन लॉ से निरसन नियम से। तो यहाँ पर निरसन नियम दे रखा है तो अब हमें क्या करना है, जी को एक ग्रुप है सिद्ध करना है। जी को एक ग्रुप है कि जी एक ग्रुप होता है, हमें ये बताना है परिमित शामी समूह के निरसन नियम सेटिस्फाई करने पर जी एक ग्रुप होता है। तो ये हम किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, तो इसके लिए देखो जी एक अरिक्त समुच्चय है क्योंकि शामी समूह कभी रिक्त नहीं हो सकता, वो अरिक्त होता है, उसमें कुछ ना कुछ अभी जरूर होते। शामी समूह उसे कहते हैं जो साक्षरता नियम का पालन करता है, और इसलिए साक्षरता में तीन अवयव तो होते ही होते हैं तभी वो साक्षरता नियम का पालन करता है। अतः जी एक अरिक्त समुच्चय है। सबसे पहले तो हमें ये लिखना है इसके बारे में कि जी एक अरिक्त समुच्चय है। अब मानना कि जी अरिक्त है और परिमित भी है। परिमित है अर्थात जी परिमित है तो इसमें अवयव है ना वो अनंत नहीं हो सकते। कहने का अर्थ है कि वो परिमित है अर्थात इसमें कितने भी अवयव हो वो सुनिश्चित है अर्थात अपरिमित नहीं, इतने ही अवयव है इसके अंदर, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, यदि कोई अवयव ए है वो बिलोंग्स टू कर रहा है किससे, जी से, तो अब देखो ए बिलोंग्स टू कर रहा है जी से तो क्या होता है, ए बिलोंग्स टू कर रहा है जी से तो इन सभी के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन देखें तो A1 A2 A3 इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो इस प्रकार से अवयव प्राप्त होते हैं हमें। ये सारे अवयव क्या है, समीकरण नंबर इन्हें एक दे देते हैं, ये सभी अवयव है ना वो जी के अवयव है, ये सभी अवयव जी के अवयव। क्यों है ये सभी अवयव जी के, ये मैं आपको बताऊँ। सभी अवयव जी के है, ये तो अलग अलग है फिर भी जी के भी कैसे हो गए, जी के तो यही थे, हमने केवल ए को भी जी का भी मानना है तो ये भी जी के कैसे हुए, ये मैं आपको बताता हूँ कि जी के बताते हैं। क्योंकि जी एक शाम्य समूह है, जी एक शाम्य समूह है। शाम्य समूह साक्षरता नियम वाले पालन करते हैं ना, उसका मल्टीप्लिकेशन करने पर भी क्या होता है, ये अभी मल्टीप्लिकेशन अभी अभी जी में आते हैं क्योंकि जी एक शाम्य समूह है। और शाम्य समूह होने का ये भिन्न भिन्न अवयव भी, क्योंकि पुण्य हम बात करते हैं कि भिन्न भिन्न अवयव है सारे, फिर भी जी के हो जाते हैं कि भिन्न भिन्न अवयव है, अवयव होगी, ये भिन्न भिन्न अवयव है सभी तो मान लेते ये ए है, एक ए आई ले लेते हैं, आई वाला इनमें से कोई सा भी अवयव हो। इसी प्रकार इसमें से एक तो ए आई वाला ले लिया, एक इनसे किसी अवयव और ले लेते हैं, मान लेते हैं हमें पता नहीं ए जे ले लिया हमने, इस प्रकार से दो अवयव ले लेते हैं। तो अभी हम क्या देखते हैं कि दी गई प्रॉपर्टी के अनुसार निरसन नियम का पालन कर रहा है ये समूह, तो निरसन नियम का पालन कर रहा है तो यहाँ से वो आम निरसन था लेफ्ट कैलकुलेशन था उससे ए को विलुप्त कर दे तो ए आई बराबर ए है, जी है। अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि अलग अलग होने पर भी ये बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं शाम्य समूह में। ठीक है, परिणामतः हमें क्या प्राप्त होता है कि समीकरण एक के सभी अवयव क्या है, अब हमें पता कि चल गया है कि समीकरण एक के सभी अवयव किसके हुए है, जी के है। समीकरण एक के सभी अवयव जी के है, इस प्रकार से पता चल जाता है कि जी के है, सभी अवयव जी के, क्योंकि सभी अवयव बराबर हो रहे हैं और बराबर होने से इसके अंदर ही जी के अंदर ही प्रेजेंट है अर्थात इसके प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है, इसलिए सभी अवयव किसके है, जी के है। निरसन नियम प्रॉपर्टी का भी पालन कर रहा है साथ साथ। अब सभी अभी जी के है तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये भी अभी क्या है, जी के अर्थात A1 A2 तो A3 डॉट 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 AN, इस प्रकार से ये सभी अभी
जी के। अब देखो क्या कहते हैं कि सभी अभी जी के है, तो अब मान लेते हैं, क्या मानना, अब यदि हम इस प्रकार से भी ले ले कभी और कि यदि कि जहाँ ए बिलोंग्स टू कर रहा है जी, इसी प्रकार से कोई बी बिलोंग्स टू कर रहा है जी के लिए के लिए के लिए मान गुण फलों में से एक होगा, मान गुण फलों में से एक होगा, में से एक होगा। क्योंकि अब ये तो देखो यहाँ पर A1 A2 A3 है और इनका मल्टीप्लिकेशन है, उन्हें एकलव्य के रूप में माने, अर्थात A1 बी के रूप में माने, A2 को बी के रूप में माने, या A3 को बी के रूप में मान सकते हैं, अर्थात इन दो मल्टीप्लिकेशनों को एकव्य मान सकते हैं ना हम, क्योंकि एकव्य के बराबर भी इन्हें मान सकते हैं। तो ये बराबर किसके मान लेते हैं, एकव्य मान लेते हैं, बी के बराबर मान लेते हैं। तो हमें पता नहीं है किस अवय को मान रहे हैं हम, पर मान लेते हैं कि हमने मानना कि हमने किसी एक अवय को मान लेते हैं इनमें से, जो हमें पता नहीं है किसको मान रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ए आर लिख देते हैं। कोई इसके मध्य से ए आर अवय ले लिया और उसे बी के बराबर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी अवय हो सकता है इसमें से बी के बराबर, ठीक है। क्यों बी तो हमने मानना है केवल, इसलिए क्या है, जो ए आर अवय है वो बिलोंग्स टू करता है जी से, ठीक है। जो ए आर अवय भिन्न भिन्न अवय है, इसमें से ए आर इसके अंदर से कहीं से भी लिया गया है, ए आई रे जे, इसी प्रकार ए आर इसके ए सबैन के अंदर से लिया गया है, इसलिए ए आर बिलोंग्स टू करता है जी से, ठीक है। अब क्या करते हैं, फलत हम देखते हैं, या परिणाम स्वरूप है, परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होता है, परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होता है कि परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है कि ए और बी है जो बिलोंग्स टू जी के अवय है, ठीक है। तो देखो ए आर है, ठीक है ना, के लिए समीकरण अब ऊपर वाली समीकरण को गौर से देखो कि समीकरण में है ना ए आर, ये ए आर पद है, इसके अंदर से कहीं से भी लिया गया है, हमें ज्ञात नहीं है, चर है, चर के रूप में है, कांस्टेंट के रूप में नहीं, हमें पता नहीं कौन सा अवयव है, इसलिए इसे हम एक चर मान लेते हैं, ए अक्स ए आर को बराबर ले लेते हैं बी के। तो ये देखो अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है, वाम अद्वितीय हल का जी में एक अद्वितीय हल है, का जी में एक अद्वितीय हल है, इस समीकरण का जी में एक अद्वितीय हल है, ये वाम साइड वाला अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार हमें एल एच साइड में ये कांस्टेंट वाला अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है, उसी प्रकार से आर एच एस वाला भी अद्वितीय हल हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करें, इसी प्रकार पूरी की प्रक्रिया क्या करनी है, इसी प्रकार करनी है। इसी प्रकार देखो कि जो अवय है जी, ये सभी अवय किसके ए के हैं, तो मान लेते कि ए बिलोंग्स टू करता है जी से, तो ये A1 है ना, इसी प्रकार से करना है। देखो एरिक समुच्चय था जी में समुच्चय, पहले वापस वो समुच्चय लिख लेते, इसी प्रकार मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ कि जी अवय है वो क्या करते हैं, A1 A2 A3 डॉट AN है। इसे आप संक्षेप में भी थोड़ा इतना सा भी लिख सकते हो और इसे पूरा भी लिख सकते हो। तो हम देखते हैं ऊपर वाले, देखो ए बिलोंग्स टू करता है जी अभी लिया, तो क्या हो जाएगा, अब यार तो ये वाम साइड में ये है, अब यार क्या कर देगी, दक्षिण साइड में ए कर देगी, अर्थात A1 इधर ले लेगी, दक्षिण साइड में ए कर देगी, इसे RHS साइड वाला बोल देते हैं, A2 A3 ए ऊपर वाली प्रॉपर्टी है, उसमें तो इस साइड ए ले रहे थे, इसमें साइड ए लेके हल करते हैं, ठीक है, ए ये सारे अवय ले लिए हमने, ठीक है। अब इसे समीकरण नंबर 2 दिया, तो हमें समीकरण 2 के सभी अवय किसके अवय है, जी के अवय है। ये देखो इस प्रकार से समीकरण जी के सभी जी शामिल समूह होने का भिन्न भिन्न अवय है, फिर भी देखो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न अवय है, अर्थात ए बराबर ए जे ए। तो इसमें देखो ये निरसन नियम भी हमें दिया गया है, बी ए बराबर सी ए बराबर, इस साइड में RHS में निरसन नियम है, राइट कैलकुलेशन लाव है या दक्षिण कैलकुलेशन लाव से बी बराबर सी आ रहा है, यहाँ पर दक्षिण कैलकुलेशन लाव लगा देती है, निरसन नियम लगा देती है, दक्षिण निरसन नियम या राइट कैलकुलेशन लाव, दक्षिण निरसन नियम लगा
दिया यहाँ पर, जैसे दक्षिण नीरसम नियम लगाया तो ये क्या हो जाएगा, ए आई बराबर ए जे। ये भिन्न भिन्न अवयव फिर भी बराबर हो रही है, देखो ये भिन्न भिन्न अवयव फिर भी बराबर हो रही है, ये बातें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। परिणामतः समीकरण ए क्या है, परिणामतः समीकरण ए क्या है, समीकरण 2। यहाँ पर समीकरण 1 लिखा था, समीकरण 2 के सभी अवयव जी के, हमें ये लिखना है यहाँ पर सभी अवयव जी के हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का पालन कर रही है जी की, ये जी के है, सभी अवयव जी के अवयव हैं। इस प्रकार से हमने ये लिख दिया कि सभी अवयव जी के। अब देखो अब क्या करते हैं, ये जी के अवयव है तो जी में लिख देते, जी वाले कोष्टक लगा के जी के अवयव क्या आ रही है हमारे पास से, जी A1 A, A2 A, A3 A, डॉट 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 डॉट, AN A, ये सभी अवयव किसके, जी के अवयव हैं। ठीक है, ये सभी अवयव जी के हैं, तो इसे अब क्या करें, देखो अब हम मान लेते हैं बी बिलोंग्स टू करता है जी क्या, कि इस प्रकार है, इस प्रकार है कि इस समीकरण इसके अवयव कोई सा भी इसका अवयव है उसके बराबर ले लेते हैं कि ए और ए के बराबर, अर्थात इस मल्टीप्लिकेशन वाला को ये बराबर करता है। मानना कि ऐसा मानना है, हमने क्या है मानना कि, वहाँ पर ये ना लिखिए, यहाँ पर लिखते हैं इस प्रकार है कि मानना कि, यहाँ पर लिखा मानना कि, मान लेते हैं कि बी है वो इस अवयव के अंदर से लिया गया, कहीं से भी ले लो, कोई सा भी अवयव हो सकता है, बराबर है बी से। अब ये हमें अवयव क्या है, ज्ञात नहीं है, ज्ञात है यहाँ पर जो ए आर है वो बिलोंग्स टू कर रहा है जी से, हमें केवल इतना ही पता है इसके अंदर से लिया गया कोई अवयव है। ठीक है, तो हम इसे अचर मान सकते हैं। अतः समीकरण, ये समीकरण ए आर के स्थान पर हम वाई ले ले तो वाई ए बराबर बी एक अद्वितीय हल है, का एक अद्वितीय हल है। इस समीकरण प्राप्त हो रही है, ये समीकरण प्राप्त हो गई, इसका क्या अद्वितीय हल विद्यमान है, अद्वितीय हल है, शामी समय का अद्वितीय हल है ये। ठीक है, क्योंकि शामी समय में अद्वितीय हल की इक्वेशन है जो दक्षिण अद्वितीय हल को प्रूव करे। इसी प्रकार इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शामी समूह में दोनों क्या है, शामी समूह में दोनों अद्वितीय हल विद्यमान है, दोनों अद्वितीय हल विद्यमान है, वाम और दक्षिण अद्वितीय हल विद्यमान है। ये वो पीछे वाला वाम था, ये इस साइड ए है, तो ये दक्षिण अद्वितीय हल विद्यमान है, वाम दोनों अद्वितीय हल विद्यमान है तो दी गई, तो प्रमेय अनुसार, प्रमेय ये पीछे एक प्रमेय है हमारे प्रमेय अनुसार, जिसका हमने पिछले वीडियो में बताया था। प्रमेय अनुसार ये ग्रुप है, अर्थात किसी शामी समूह के अद्वितीय हल विद्यमान हो तो क्या होता है, ग्रुप होता है। दोनों स्थान पर इतना लिखना है कि एक शामी समूह में अद्वितीय हल विद्यमान है तो एक प्रमेय के अनुसार एक ग्रुप है, हमें ये लिखना है, दोनों नहीं लिखने हो। ठीक है, कि दोनों तो वाम और दक्षिण ये दो समीकरणें होती है अद्वितीय हल की, ये अद्वितीय हल दोनों समीकरण आ जाती है, उसे एक ही माना जाता है कि अद्वितीय हल है, इसका विद्यमान है तो समीकरण के अनुसार एक, प्रमेय के अनुसार एक ग्रुप है। यदि शामी समूह की अद्वितीय हल, दोनों अद्वितीय हल हमने जो याद किए अद्वितीय हल विद्यमान है तो एक ग्रुप होता है। ये पिछले प्रमेय में हमने आपको वीडियो में बताया था, इस प्रकार से इसे हम प्रूव कर सकते हैं, आंसर प्रूव।